मैं अगर किसी और से शादी कर चुका था तो मैं मर चुकी होती। उस्मान, मैं यहाँ अकेले कैसे बैठूंगी? तुम दोनों बहनों ने अकेले बहुत कारनामे सर अंजाम दिए हैं। अम्मी, है ना? मेरी बच्ची कैसी हो? अम्मी, अम्मी आपकी बहुत याद आती है। मुझसे आपके बगैर नहीं रहा जाता। प्लीज मुझे अपने पास बुला लें अम्मी। अम्मी, आप सुन रही हैं ना? अम्मी प्लीज मुझसे बात करें, मैं आपकी आवाज सुनने को तरस गई हूँ। अम्मी, अम्मी, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मां को तलाक ना दूं, तो इसके बुढ़ापे का ख्याल करो और आइंदा यहां फोन करने की गलती मत करना, वरना मैं एक लम्हा नहीं लगाऊंगा इसको यहां से निकालने में। पहले कुछ मीठा बनाना चाहिए, क्योंकि दुल्हन जब पहली बार खाना बनाती है ना तो मीठे से शुरू करना चाहिए। खीर बना लो। पप्पा, क्या फायदा इन सब रस्मों का? आप बस इत्मीनान से बैठे, मैं कुछ ना कुछ बना लूंगी। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने मेरी बात मान ली। बस इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। उस्मान थोड़ा गुस्से का तेज है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। जी ठीक है पुप्पो, आप उस्मान को फोन करके दोपहर के खाने पर घर बुला लें, मैं किचन देख लेती हूँ। क्यों जी इतनी तेजी में कहाँ जा रहे हो? आपके हुक्म की तामील करना है। मैं भी घर जा रहा हूँ, कुछ मेहमान आ रहे हैं लंच पे। चलो इकट्ठे चलते हैं, कम विद मी। अंकल, मुझे ऐसा लगता है कि गुड़िया हमें एक साथ देखेगी तो खामखा कुछ एज्यूम करेगी। अब मुझे अकेले ही जाना चाहिए। तुम्हारी यही समझदारी की बातें जो है ना बेटा, मुझे मुतासिर करती हैं। ठुकराए जाने का एहसास क्या होता है ये आप कभी नहीं समझेंगे। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैंने ठुकराया तुम्हें, और मैं क्यों ठुकराऊंगा तुम्हें? ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सिर्फ शादी के लिए कुछ वक्त मांगा है। इसका यह मतलब तो नहीं कि मैं तुम्हें नापसंद करता हूं। मैं तो सिर्फ अपने हालात बेहतर करना चाहता हूं, बस। ऐसे कौन से हालात हैं जो मुझे नहीं पता? आपकी जिंदगी एक खुली किताब की तरह है मेरे सामने। फिर अब ऐसा नया क्या हो गया जो मैं नहीं जानती? मुझे तो ये लगा कि तुम मेरा यकीन करती हो और ये भी जानती हो कि मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा या तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं करूंगा। इस बात का तुम्हें मालूम? इतना सारा मेकअप किसके लिए थोप रखा है तुमने? पुप्पो ने मुझे कहा, इसलिए लगा दिया। तुम्हारे सारे रंग में जानता हूँ आयमा बेगम। मजीद बेवकूफ नहीं बनूंगा मैं। होटल में किसी और को फांसने का प्लान है। पसंद नहीं आया मैं तुम्हें। उस्मान, अब तुम हद से ज्यादा पढ़ रहे हो। तुम्हें हद में रखने के लिए मेरा हद से पढ़ना जरूरी है। मैं समझ सकता हूं। एहसास तो वो होता है जो किसी के कहने से ना दिलाया जाए। मुझे गुड़िया का एहसास है। वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल भाई। तुम्हारे आने से देखो कितनी चमक रही है मेरी बेटी, वरना इसे तो अपने आप को कमरे में बंद ही कर दिया था। ना कुछ खा रही थी, ना किसी से बात कर रही थी, है ना? भी सब कुछ अमदान को क्यों बता रही हैं?
नहीं नहीं, मैं हमदान को कुछ नहीं बता रही, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, ठीक है ना? जाओ, एंजॉय योरसेल्फ एट डिनर बेटा। ठीक है, आप भी तैयार हो जाएं, आपके मेहमान आने वाले होंगे। मैं कर लूंगी, तो मेरी फिक्र मत करो। यू बोथ गो हैव अ गुड टाइम। चलें। चलो। वैसे भी तुम्हें पहली बार बाहर लाया हूँ, कहीं तुम ये ना कहो मैं तुम्हें खिला पिला नहीं सकता। क्या हुआ, जवाब नहीं दिया तुमने? जब ऐना को मेरे खिलाफ भड़काना होता था तब तो बहुत जबान चलती थी तुम्हारी, अब की चुप लगी हुई है। पुरानी बातों को कुरेदने से क्या फायदा? खुशी मिलती है मुझे तुम्हें अजियत में देख के। ऑर्डर कर लें, फिर हमें घर भी जाना। हाँ भाई, अब तो ऑर्डर ही करना पड़ेगा। बात सुनना यार, मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। क्या समझ रही थी? मुझे लगा कि आप किसी और को पसंद करते हैं और उसी से शादी करना चाहता है। और अगर वाकई में ऐसा होता तो, मतलब मैं अगर किसी और से शादी कर चुका था तो मैं मर चुकी होती, जिंदा ना होती। क्या हुआ? वॉलेट घर भूल गया मैं। तो अब क्या होगा उस्मान? अब मैं घर से जाके उठा के लाऊंगा, और क्या करूंगा? अगर ये लोग हमें ऐसे कैसे जाने देंगे? तो मैं यहीं बैठा के जाऊंगा ना। उस्मान, मैं यहाँ अकेले कैसे बैठूंगी? तुम दोनों बहनों ने अकेले बहुत कारनामे सर अंजाम दिए हैं। आधा घंटा यहाँ बैठ जाओगी तो मौत नहीं आ जाएगी तुम्हें। कह दूं मैं ये बिन कही बातें यूं, सुन लेना ये दिल की सदा।